इस दुनिया में 180 से ज़्यादा कंट्रीज़ है और उसमें हमारा जो देश है तीसरे नंबर पे आता है ओबेसिटी में। ओबेसिटी समझ रहे हो? ओबेसिटी का मतलब है मोटापे में अगर तीसरे नंबर पे आ रहा है तो ये भाई हमारे देश के लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। ये कोई अच्छे स्टैटिस्टिक्स नहीं है कि यार हम उसमें मोटापे में ज़्यादा आगे आ रहे हैं। तो मेन चीज़ क्या है, इसका रीज़न क्या हो सकता है? इसका रीज़न है एक्चुअली जो हमारा हेल्थ के ऊपर जो है हमारा फोकस नहीं है। ऑयली खाना खा रहे हैं और ऑयल के ऊपर जो है हम लोग इतना ज़्यादा डिपेंड हो चुके हैं ना कि मतलब सुबह शाम हमको कुछ ना कुछ स्नैक्स में चाहिए ही चाहिए, फास्ट फूड चाहिए ही चाहिए, ज़ोमेटो स्विगी के पीछे भागना ही भागना है। चलो इसी टॉपिक के ऊपर हम आज एक बात करेंगे और ये टॉपिक मैंने इसलिए चुना है बिकॉज़ आज ही के दिन हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने एक चैलेंज दिया है सबको, हमारे पूरे देशवासियों को कि हर आप मतलब अपने वीकली मतलब जो है 10% जो आपका ऑयल है खाने में आप उसको कम करने की ट्राई कीजिए। 10% हर वीक ट्राई कीजिए और ये चीज़ ना हर अगले 10 बंदों को आप पास कीजिए और उनको ये बताइए कि आगे वो 10 लोगों को पास करें। है तो यार बहुत अच्छा चैलेंज है। मतलब एक साल के अंदर 25 मिलियन मैट्रिक टन्स एडिबल ऑयल यूज़ होता है और एडिबल ऑयल इतनी ज़्यादा मात्रा में यूज़ हो रहा है हर घर में, मतलब कंटिन्यू डेली बेसिस पे सुबह शाम स्नैक्स कुछ ना कुछ बन रहा है। और दूसरा चीज़ जो है डायबिटीज़ में हमारा देश जो है नंबर 1 पे आ रहा है, हार्ट डिजीज़ पे नंबर 1 पे आ रहा है ना। और 134 मिलियन पीपल आज के डेट पे ओबीस है। ओबीस समझ रहे हो, जो ओवरवेट है, ओबेसिटी के शिकार हो रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? तो इसी चीज़ को कंसर्न लेते हुए मोदी जी ने ये बताया कि ऐसा एक चैलेंज स्टार्ट करना चाहिए। अच्छा हाँ, एक और चीज़ है, जैसे जो पिछले पास्ट 10 सालों में जो छोटे बच्चे होते हैं ना, इन्फेंट्स जो छोटे बच्चे होते हैं, उनमें ओबेसिटी की जो मतलब क्वांटिटी थी पहले से डबल हो चुकी है। तो पहले अगर मान लो 10 होते थे, अब 20 हो रहे हैं, समझ रहे हो? तो स्टैट्स इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि यार मतलब कि ये एक ना मतलब कंसर्निंग एक इशू बन चुका है। ठीक है, अगर हमारा भाई अगर जो यंगस्टर्स है वही नहीं सही रहेंगे, उन्हीं के अंदर अगर मतलब फिटनेस को लेके उनके अंदर अगर मोटिवेशन नहीं होगा या वो उस चीज़ को लेकर कंसर्न नहीं होंगे तो भाई देश आगे कैसे बढ़ेगा? तो इसी चीज़ को मतलब थोड़ा सा फोकस में लेते हुए मोदी जी ने ये चैलेंज जो है जनता को पास किया है ना। होप शायद लोग उसके ऊपर ध्यान दे, बिकॉज लास्ट में उन्होंने जितने भी इस तरीके के चैलेंज दिए लोगों ने पूरा बढ़ चढ़ के उसके ऊपर पार्टिसिपेट किया है और उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। लोग उनकी जो चैलेंज होते हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं, है ना, वो एक पॉजिटिव वे में लेते हैं, तो वो बहुत अच्छी बात होती है। अच्छा, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जैसे हम लोगों का आज के टाइम पे डेली बेसिस पे हम लोग फास्ट फूड के ऊपर शिफ्ट होते जा रहे हैं। सबको भाई फास्ट चाहिए, हर चीज़ फास्ट चाहिए। कभी आपने नोटिस किया है कि एक जो ठेला लगा के रखता है बंदा, ठीक है, वो जो उसमें ऑयल यूज़ कर रहा है भाई वो कल का है, परसों का है। अभी आपने कभी नोटिस किया होगा कि जो हम जैसे चिकन खाते हैं या चिकन का जो भी मतलब प्रोडक्ट खाते हैं, जैसे बटर चिकन हो गया और कढ़ाई चिकन हो गया, तो उसमें आप कभी नोटिस करना उसकी जो ग्रेवी होती है वो सब कुछ सेम बनी होती है। खाली हम फिश को या नहीं तो जो भी आपका चिकन होता है उसको फ्राई करते हैं, डायरेक्ट उसमें तलते हैं और क्या बोलते हैं उसको ना थोड़ा सा हीट अप करके वो आपको पैक करके दे देते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, ये चीज़ आप नोटिस कीजिए, ये चीज़ें हेल्थ डिजीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ा रही है। इसमें एक तो आपको फ्रेश नहीं मिल रहा, प्लस उसमें ऑयल जो यूज़ हो रहा है वो कब का है वो तुमको पता नहीं है। अभी यार 2 दिन पहले भी अगर कोई चीज़ बना के रखी है, फ्राई की हुई है, उसको अगर आप मतलब ठीक ठाक रख देते हो तो उसको 2-3 दिन तक भी आप उसको खा सकते हो। बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो फ्रेश हो रखा है। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका ऑयल कंजम्पशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसकी वजह से भाई हमारी ओबेसिटी बढ़ रही है। आपको पता होगा कि जो ज़ोमेटो और स्विगी के जो ऑर्डर्स होते हैं पहले से 176% बढ़ चुके हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम लोग जो है रेडीमेड चीज़ों के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंड हो चुके हैं कि यार हर चीज़ जो है हमें वो बनी बनाई मिलनी चाहिए। हम खरीदते हैं, तुरंत ऑर्डर चाहिए, हमको 10 मिनट में डिलीवरी चाहिए। साला ब्लिंकिट बोलता है कि यार 10 मिनट में डिलीवरी प्रोवाइड करेगा, है ना। तो ज़ोमेटो स्विगी ये 10 मिनट के अंदर 5 मिनट के अंदर प्रोवाइड कर रहा है। तो वो कहाँ से आ रहा है? ऑलरेडी वो बना हुआ है ना सामान, तभी तो तुमको जाके पकड़ा रहा है तुरंत। और हम लोग जो है वो उसका टेस्ट बढ़ जाता है बिकॉज वो फ्राई की हुई चीज़ें हैं, है ना। तो हम क्या है कि एक इसके इतना ज़्यादा ये एक ना एडिक्शन टाइप का हो चुका है यार। कि देखो पहले क्या होता था, हर चीज़ धीरे धीरे आती है।
पहले तुम भी तो यार डायरेक्ट एक ही दिन में साला एक पूरा बोतल थोड़ी ना दारू पी सकते हो, या एक ही दिन में पूरा सिगरेट पैकेट तो नहीं पी सकते ना। तो धीरे धीरे क्या होता है, ये एडिक्टेड हो जाता है कि हम इस चीज़ के एडिक्शन में इतना ज़्यादा फंस जाता है कि हम ये नहीं जानते कि यार ये हमारी बॉडी को कितनी ज़्यादा डैमेज कर रहा है। चलो अब इसकी बात करते हैं हम इसके सोल्यूशन के ऊपर। तो सोल्यूशन कुछ नहीं है, सिंपल है, ऑयल मत खाओ, वर्कआउट करो, एक्सरसाइज करो, और इतना ज़्यादा आप फैट बर्न करो बॉडी में, है ना, इतना ज़्यादा वर्कआउट करो कि आपसे आपका, जैसे आप मान लो अगर पूरे दिन में आप 2000 कैलोरी खा रहे हो, तो आप दिन में जो है 2000 कैलोरी को बर्न करने की जो है आप उस हिसाब से वर्कआउट करो। और दूसरा तरीका ये है कि भाई आप हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करो। सबसे फर्स्ट चीज़ होती है मॉर्निंग, आप अपना रूटीन एक सेट करो कि मॉर्निंग में आपने, जैसे हम लोग तो चलो 5 बजे हमारा तो आदत है, बट तुम लोग जैसे एक अपना फिक्स करो कि 5 बजे तुमने उठना है या 6 बजे उठना है। 6 बजे उठ के जो है तुम सबसे पहले एक नॉर्मल जो थोड़ा मतलब गुनगुना पानी बोलते हैं या कोल्ड वाटर जो भी होता है वो आप एक गिलास पियो। उसके बाद ना वर्कआउट स्टार्ट करो, रनिंग करो। सबसे बेस्ट होता है रनिंग। ये जो जिम जा रहे हैं, जो वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है, जिम जाना भी बेटर है, ठीक है, अच्छा है, वेट लिफ्ट करो वो भी अच्छा है, बट एज ए मैं तो खैर ज़्यादा रनिंग प्रेफर करता हूँ, बिकॉज रनिंग में क्या होता है, आपका पूरा जो होल बॉडी वर्कआउट होता है वो होता है उसमें। उसके बाद आप चिनअप्स लगाओ, डिप्स लगाओ, पुशअप्स करो, है ना, दिन के ज़्यादा नहीं, 100 200 300 पुशअप्स लगा लो, बहुत होता है। तो 100 200 300 पुशअप्स अगर आप पूरे दिन के लगा रहे हो, प्लस आप वर्कआउट कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, अप्रॉक्स 3 किलोमीटर तो रनिंग करो, ठीक है, उतना आपके लिए एनफ है। आपकी पूरे दिन का जो है ना, वो जो भी आपने खाया पिया वो सब कुछ मतलब वो सेट कर देता है। तो ये आप करो। इसके बाद आप जो है आप हेल्दी डाइट के ऊपर जाओ। हेल्दी डाइट में ये बताओ कि सुबह के टाइम पे आप ट्राई करो ये चना वगैरह जो भिगो के खाते हैं, है ना, आप उसके ऊपर फोकस करो। जो क्या बोलते हैं, स्प्राउट्स होते हैं वो खाओ, मूंग के दाल भिगो के खाओ, या फिर जो क्या बोलते हैं उसको हम मूंगफली बोलते हैं, मूंगफली को आप भिगा के रखो रात को और मॉर्निंग में खाओ। तो ये हो गया आपका मॉर्निंग का हो गया। उसके बाद दोपहर में आप अगर लंच में चाहो तो हाँ चपाती खा लो, दाल पी लो, है ना, दाल में तड़का नहीं होना चाहिए, या फिर जो नॉर्मल बॉयल होता है उसको ट्राई करो। ये अप्रोक्स कितना बोलूँ मैं, 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन पहले ट्राई करो। उसके बाद धीरे धीरे ये आपके रूटीन में जब आ जाएगा तो आप उस पर कंटिन्यू कर सकते हो पूरी लाइफ टाइम। अच्छा, और इसके बाद ये आता है कि जैसे आपने भाई लंच कर लिया, लंच के बाद उसके बाद आप शाम को स्नैक्स चाहिए, तो स्नैक्स में कुछ भी खा लो यार, सैलेड्स, फ्रूट्स, ये सब खा लो। उसके बाद रात का जो आपका डिनर होता है, डिनर में आप ट्राई करो कि सिर्फ दाल पी के सो जाओ, या फिर एक रोटी या दाल, मतलब इस टाइप का एक आप रूटीन बनाओ कि आप जो है बिल्कुल ही कम से कम मतलब ट्राई करो कि बिल्कुल कम से कम आपकी कैलोरी जो है उसको मतलब कंज्यूम करो, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने कभी नोटिस किया होगा जो नॉर्थ ईस्ट के लोग होते हैं, नॉर्थ ईस्ट समझ रहे हो, हमारे इंडिया के जो नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर्स है, स्पेशली उसमें भी ज़्यादातर जो लोग होते हैं, जो ट्राइबल लोग रहते हैं, आपने नोटिस किया होगा, अरुणाचल, नागालैंड, असम, मणिपुर, मेघालय, तो ये लोगों का जो मेन डाइट होता है ये बॉयल होता है। तो ये लोग बॉयल के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंड होते हैं, बैम्बू शूट्स खाते हैं, जितनी भी जो हरी सब्जी वगैरह ये इनका क्या होता है घर में ही होता है। और वहाँ मतलब लाइफस्टाइल ऐसी रहती है ना, आप कुछ नहीं करना, सीधा बस आप अपना, वो लोग टोकरी लेके जाते हैं, ऐसे पहाड़ में घुस गए और पहाड़ में जाके अपना जो भी उनका खाना पीना रहता है ना, जो मतलब पेड़ पौधे जो भी वो लोग खाते हैं उसको वो मतलब तोड़ ताड़ के लाते हैं, ठीक है, उसको फिर शाम के टाइम पे उसको बॉईल करते हैं, बैम्बू शूट के साथ खाते हैं। उसके बाद तुम्हारा ये क्या बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं, बैम्बूज के अंदर उसको डाल के उसको डायरेक्ट हीट कर देते हैं, है ना। तो उससे क्या होता है, उसमें उसका जो भी उसके मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, वो प्रिजर्व रहते हैं। तो वो चीज़ बहुत बेस्ट होता है। और जिसको बॉयल नहीं खाना उसके लिए भी दूसरे अल्टरनेटिव्स है, लाइक एयर फ्रायर होता है ना। एयर फ्रायर में आप लोग विदाउट ऑयल जो है आप उसको फ्राई कर सकते हो, तो वो भी एक अच्छा अल्टरनेटिव है। और जैसे कई चीज़ें होती हैं, ज़रूरी थोड़ी है कि आप फ्राई ही चीज़ें खाओ यार, आप बॉयल चीज़ें भी खाओ। ज़्यादातर कोशिश करो कि बॉयल चीज़ों में आप शिफ्ट करो। उससे क्या होगा कि आपकी लाइफस्टाइल में ना मतलब एक हेल्दी रूटीन आ जाएगा, है ना, तो बेटर होगा वो लाइफ अच्छी। बहुत सारे अल्टरनेटिव्स है यार, आप ट्राई करो, ठीक है। और मेन चीज़ होती है कि आप अगर खा भी रहे हो ना, इतना कंज्यूम कर भी रहे हो, तो उसके हिसाब से आप अपना वर्कआउट जो है उसको प्लान करो, ठीक है। ज़्यादा नहीं, अगर हफ्ते में आप 4 दिन भी दौड़ते हो ना, 4 दिन भी अगर पर डे 3 किलोमीटर्स के हिसाब से आप रनिंग कर रहे हो, पर डे आप 200-300 पुशअप्स लगा रहे हो, पर डे आप 10 से 15 या 20 जो चिनअप्स होते हैं, पुलअप्स जिसको बोलते हैं, वो अगर आप कर रहे हो तो आपकी लाइफ जो है बिल्कुल सेट है, ठीक है। और आई डोंट नो कितनी इसमें सच्चाई है, ये वैक्सीन वगैरह जो लगे थे, इसमें कितने लोगों के जो हार्ट अटैक्स आ रहे हैं,
है ना। तो वो सब क्या हो रहा है कि इतने ज़्यादा हार्ट अटैक्स के रीज़न क्या हो रहे हैं, ये ओबेसिटी, हम जो ये ऑयल इतना ज़्यादा एक्सेस में यूज़ कर रहे हैं, यूटिलाइज़ कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है हमारे हार्ट डिजीज़ बढ़ रहे हैं, उसके बाद बीपी बढ़ रहा है बहुत लोगों का, तो मेन रीज़न यही है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। तो ये सब से आप अगर बचना है तो भाई जो मैं बता रहा हूँ वो सब अगर आप एक बार रूटीन में अपने ढाल लोगे ना, बहुत बेटर होगा। आप एक बार ट्राई करके देखिए, ये मेरा पर्सनल जो है एक्सपीरियंस है। लास्ट मैंने कई बार मैंने ट्राई किया ये चीज़, और वो तो ठीक है मेरा रूटीन उस तरफ से सेट नहीं हो पाता, बट हाँ स्टिल मैं मैनेज करता हूँ। तो ये चीज़ हम लोग, अगर आप हर चीज़ को अगर हिसाब से करोगे ना, तो आप पक्का उसको एक रूटीन बना पाओगे। जैसे पहले ट्राई करो 1 हफ्ता, उसके बाद 10 दिन, उसके बाद 15 दिन, फिर एक बार जब वो रूटीन सेट हो जाता है ना, 21 डेज़ में कोई भी मतलब आप हैबिट डेवलप कर सकते हो। तो आप ट्राई करो, एक बार करके देखो, और इसमें बहुत मज़ा आएगा। मैं बता रहा हूँ, आप मेरी तरफ से एक चैलेंज लेके देखिए, बहुत मज़ा आएगा। और इस तरीके से हम क्या है, हम अपने देश को एक सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे जो पीएम मोदी जी हैं, उन्होंने एक इतना अच्छा चैलेंज मतलब बनाया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी उसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करेंगे। इवन मैं भी करूँगा, ठीक है। तो मैं भी ट्राई करूँगा कि इसमें जितना हो सके मैं पार्टिसिपेट करूँ, और रेगुलर अपडेट्स देता रहूँगा कि भाई मैं कितना ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा हूँ। और उम्मीद करता हूँ आप भी कमेंट्स के थ्रू जो है इसमें आप मुझे अपडेट्स देते रहेंगे कि आप लोग का जो प्रोग्रेस है मैं भी जानूँगा, और हम भी आपस में एक दूसरे को शेयर करेंगे कि कौन कितना ज़्यादा बेटर हो रहा है डे बाय डे। थैंक यू।